हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 12 से लेकर 18 अप्रैल में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। ये एक जनरल लव रीडिंग होगी तो सबसे रेजोनेट नहीं करती है। लोग कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं कि मेरे से रेजोनेट नहीं की है। हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे, बिल्कुल, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको अपने बारे में जानना है दैट मीन्स कि आपको एक पर्सनल रीडिंग चाहिए, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है दैट मीन्स इट इज़ नॉट फॉर यू। हो सकता है नेक्स्ट वीक आपसे रेजोनेट कर जाए, ठीक है। तो हर बार आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स, वेरी गुड। स्ट्रेंथ बहुत अच्छे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 एसेस एंड फूल, एक और नई बिगनिंग। ओके, वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 6 ऑफ कप्स। तो देखिए, आप कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को लेकर के। जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है वहाँ पर कुछ ना कुछ एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट चल रहे हैं। आप अपने पास्ट में देख रहे हैं, अपनी एक पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं, ठीक है। अपने उस पर्सन के साथ जो आप जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे। हो सकता है आप फ्रेंड रहे हों काफ़ी टाइम पहले से, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। उस पर्सन की सारी छोटी छोटी यादें आपको आ रही हैं। ये भी हो सकता है एट द सेम टाइम ये पर्सन आपके लिए ऐसा सोचता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसके भी नीचे आया है कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो उनके लिए ये थोड़ा सा टेंशन भरा है। बेसिकली अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है आपकी यादों को लेकर के, और वो लगातार यही सोच रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या कर लिया, ठीक है, आपको खो दिया। इस तरह की उनको ऐसी एनर्जी आ रही है। लेकिन एट द सेम टाइम आप भी पास्ट को एकदम अपने अंदर ही देख रहे हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि आपके साथ उस पर्सन की रिलेशनशिप कैसी रहती थी, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ पर भी आपके जो है ऑलरेडी पार्टनर हैं, उनके साथ ही मुझे दिखाई दे रहा है कोई नया पर्सन भी आ सकता है। अभी रीडिंग में देखेंगे, बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करेंगे ओवरऑल दिस वीक के लिए। तो देखिए, यहाँ पर पहला ही कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का। तो ये जो आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कोई नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। कोई पर्सन जो आपको काफ़ी टाइम से एडमायर कर रहा था, या फिर ऐसा कोई पर्सन जो आपके आसपास ही था जिसे आपने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया था। ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशंस रखता है, काफ़ी ज़्यादा आपको दिल से चाहता है। तो ये अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहता था आपसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है इनका जो हार्ट है, हार्ट में ही ये देखिए बॉल में हार्ट है बेसिकली। तो ये कप से जो है एक इमोशंस का ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आपसे अपनी दिल की बातें कहना चाहता है, आपसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहता है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि कोई नया पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में। अगर आप सिंगल हैं, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, या ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए आपकी लव लाइफ में एक नया बिगनिंग हो सकता है इस वीक में, ठीक है। पर जो है आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी है द स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा ताकत चाहिए। बेसिकली आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैं यहाँ जानता हूँ कि टॉरस काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड पर्सन होते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक डिटर्मिनेशन होती है आपके अंदर, एक ज़ील होती है काम को करने की। लेकिन उसके लिए पहले आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है, ठीक है। स्ट्रेंथ चाहिए होती है कि आप इस काम को कर सकें। इतनी ताकत चाहिए होती है बेसिकली। एक्चुअली आपके अंदर ताकत होती है, लेकिन आप रियलाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड आया है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको डर है,
नई रिलेशनशिप में पढ़ने का, ठीक है। आप एक नई शुरुआत चाहते ज़रूर हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप भी कहीं इसी तरह से एंड ना हो जैसा कि आपके पास्ट रिलेशनशिप्स एंड हुए हैं, ठीक है। तो आप एक रिस्क लेने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी सोच रहे हैं कि क्या पता ये रिलेशनशिप उसी तरह से ख़राब ना हो जाए। तो आपको एक हिम्मत जुटानी है बेसिकली यहाँ पर। और आप मुझे क्योंकि काफ़ी आगे ज़्यादा बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ी सी हिम्मत जुटानी होगी, और इस वीक में आप ये हिम्मत जुटाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इनके पास हार्ट वाला लॉकेट भी है। दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जुटाने के बाद अपना हार्ट किसी को दे पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो अभी तक आपने किसी को कमिटमेंट नहीं दिया है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर सिंगल मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर जिनका ब्रेकअप हो गया है ऐसे कोई पर्सन दिखाई दे रहे हैं, और अभी आप मूव ऑन कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक नया ऑफ़र भी मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़े से एक स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश में हैं कि क्या ये रिलेशनशिप भी वर्कआउट करेगा या नहीं, इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, चीज़ों से बहुत थक चुके हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम बार बार वही चीज़ रिपीट होती है आपकी लाइफ में, और आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों आपको ये बार बार चीज़ें रिपीट क्यों होती हैं? बिकॉज ये कार्मिक साइकिल है, जिसमें आपने शायद कोई चीज़ें हैं जो ऐसी चीज़ जो आपने लर्न नहीं की है। तो हर बार वो सिचुएशंस थोड़ा सा चेंज होकर के वापस आपके पास आती हैं, जिसकी वजह से आपको कोई चीज़ें लर्न करनी चाहिए। लर्न क्या करना चाहिए? बेसिकली यहाँ पर मुझे एक की नज़र आ रही है, वो एक की है ये स्ट्रेंथ कार्ड, जो लियो कार्ड है बेसिकली। तो आपको एक स्ट्रेंथ जुटानी है, आपको इस रिलेशनशिप से अफेक्टेड नहीं होना है, ठीक है, पर आपको इसको वेलकम भी करना है। तो यहाँ पर मुझे आपकी थोड़ी सी डिफेंसिव एनर्जी जो दिखाई दे रही है, उसकी वजह से आपकी जो लाइफ में, लव लाइफ में स्टकनेस मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे क्या है? आगे है द चैरियट कार्ड। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट आपका आते हुए दिखाई दे रहा है आगे आने वाले टाइम में। तो आप जो है एक बहुत ही अच्छे बैलेंस के साथ, मैंने कहा ना, जब आप स्ट्रेंथ जुटा लेते हैं उसके बाद जो है आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि आप अपने नेगेटिव ट्रेड्स और पॉजिटिव ट्रेड्स, जो कि काला घोड़ा और सफ़ेद घोड़े से रिप्रेजेंट है यहाँ पर, आप इनका एक बैलेंस बना करके, इनके साथ सिंक्रोनाइजेशन करके, तालमेल बिठा करके एक अच्छी यात्रा कर सकते हैं। ये ही चैरियट कार्ड दिखाता है। तो यहाँ पर यात्रा किस चीज़ की है? यात्रा है यहाँ पर आपकी लव लाइफ की, ठीक है। तो आपकी लव लाइफ में जितने भी हर्डल्स आए हैं, आप उनको ब्रेक करते हुए, आप उन सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे, और आपके अंदर जब ये स्ट्रेंथ आ जाएगी तो आप बहुत अच्छे फॉरवर्ड मूवमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये भी एक मेजर आर्काना कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली 3 मेजर आर्काना आए हैं, स्ट्रेंथ, चैरियट एंड द फूल, ठीक है। तो देखिए अगला कार्ड क्या आया है? अगला आया है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीशन है, कंप्लीशन ऑफ समथिंग। देखिए जो चीज़ आपको बर्डन कर रही है, जो चीज़ आपको डिफेंस में रख रही है, जो कि 9 ऑफ वॉन्ड से था, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेट गो करना होगा, आपको उन चीज़ों को छोड़ना होगा, उन बैगेजेस को जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपको उनको छोड़ना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक फॉरवर्ड मूवमेंट तो है, लेकिन आपको ये पीछे पास्ट बैगेजेस आपको इनको छोड़ना होगा, तभी एक ब्यूटीफुल लाइफ स्टार्ट हो सकती है आपकी। तो मैं यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगा कि आपको ये जो जर्नी है, आप काफ़ी दूर आ चुके हैं इस बैगेजेस को लेकर के, लेकिन आगे इन बैगेजेस के साथ जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक चेक है, चेक पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर चेक पॉइंट के बाद आपको इस बैगेजेस को यहीं पर गिराना होगा, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इन बैगेजेस को साथ में लेकर के चलेंगे, इन विचारों को साथ में लेकर के चलेंगे, इन पीपल्स को लेकर साथ में चलेंगे, तो ये चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी, और ये फिर कार्मिक साइकिल वापस वहीं आपको लेकर के आ जाएगा। तो आपको इन पास्ट बैगेजेस को गिराना होगा, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक, यही की है। तो देखिए जब आप एक नई शुरुआत, देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद तुरंत ही एस ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स का एक क्लियर मैसेज है आपको
कि आपको एक नई शुरुआत करनी होगी, आपको एक क्लैरिटी से देखना होगा, एक नई तरीके से देखना होगा, एक स्पार्क अपने अंदर लानी होगी। जो स्पार्क आपकी अभी जो है काफ़ी शिथिल हो चुकी है, काफ़ी बुझ चुकी है जैसे कह सकते हैं, लेकिन एक स्पार्क आपकी अंदर वापस आनी चाहिए, यही यूनिवर्स चाहता है। तो यहाँ पर इस स्पार्क को आप इग्नाइट कर सकते हैं, एक नया पर्सन भी आ सकता है जो आपको इग्नाइट कर दे। तो यहाँ पर एक पैशनेट न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है, आपके माइंड में भी ये पैशनेट न्यू बिगनिंग थी। हो सकता है द सेम पर्सन हु मतलब जिसने आपको यहाँ पर शुरुआत में ही प्रपोजल दिया, या फिर जो आपके अंदर इंटरेस्टेड है वो आपके अंदर पैशन भी इग्नाइट कर सकता है। तो ये पर्सन जो है आपको छोड़ने वालों में से नहीं है, ये पर्सन जो है अभी इतनी जल्दी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के। तो यहाँ पर देखिए द फूल की एनर्जी भी है। तो यहाँ पर देखिए एक नई शुरुआत फिर से यहाँ पर आई है, क्योंकि 3 यहाँ पर नई शुरुआत वाले कार्ड आए हैं, दैट मीन्स, और एक कंप्लीशन का कार्ड भी आया है, दैट मीन्स कि एक नई शुरुआत आपकी इस हफ्ते में लिखी है। बिल्कुल आपको एक रिस्क लेने वाली एनर्जी में आना होगा, आपको एक्चुअली रिस्क लेना ही होगा इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आप अपने पास्ट बैगेजेस को ऐसे ही रखते हैं तो आप इन रिलेशनशिप से नहीं रिलेशनशिप में नहीं आ पाएंगे, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आप एक्चुअली खो देंगे। तो अगर आप इन पास्ट बैगेजेस को छोड़ करके इस रिलेशनशिप में कदम रखते हैं, हाँ बिल्कुल इसमें रिस्क है, रिस्क ज़रूर है, लेकिन इस रिस्क को लेने का वर्थ इट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में एक रिस्क लेंगे, एक नई शुरुआत करने का रिस्क ज़रूर लेंगे, और एक बार फिर से एक नई फ्रेश न्यू बिगनिंग आप करने वाले हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है इसी रिलेशनशिप में, या फिर ये जो पर्सन जो आपको नया जिसने इग्नाइट किया है पैशन, और ये जो नए अपना इसने इमोशंस आपसे शेयर करे हैं, इस पर्सन के साथ भी आप अपनी एक नई बिगनिंग शुरुआत कर सकते हैं। देखिए कभी भी देर नहीं होती है, एक्चुअली आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी ही होती है, ठीक है। तो यही फूल कार्ड बताता है, ठीक। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।